Hi everyone, I'm Simran Mutkul and I'm pursuing my Masters in Convergent Journalism from AJKMCRC Jamia Millia Islamia. I have been here for a while now and I can tell you about the kind of facilities that we have here. We have radio labs, radio jockey room, wherein you can go around learning about the radio equipments and you can learn how to produce your radio shows. We have studios where you can learn about the handling the camera, you can learn about the different equipments about the camera and lightings and other stuff like that. We have studios and we have technical stores wherein you can get different cameras, recorders, mics and other equipments to produce a successful project. And we have these high-ended high technology labs wherein you can edit out your shows, you can produce a successful project and you can use different technologies to edit out and get things done and produce a successful thing. So जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बहुत ही प्रोमिनेंटली आते हैं. फर्स्ट थिंग इज पेपर का पैटर्न क्या है, पढ़ना कैसे है, पढ़ना कहाँ से है और कौन पढ़ाएगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बैचलर्स के लास्ट ईयर में अपनी मास्टर्स की प्रिपरेशन करते हैं उनके पास ये क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा कोर्स ऑलरेडी इतना हेक्टिक चल रहा है तो हम अब कैसे तैयारी करेंगे मास्टर्स की, बिकॉज उसके लिए आपको पढ़ना तो होगा. तो मेरे पास भी एक क्वेश्चन था कि जब मैं ऑलरेडी पूरा टाइम अपने कॉलेज में बिजी होती थी सुबह से लेकर शाम तक, तो मेरे पास इतना बैंडविड्थ नहीं होता था कि मैं घर आकर बहुत ज़्यादा पढ़ पाऊँ. तो इस वजह से आई टुक हेल्प फ्रॉम आशुतोष सर. और मेरे को मुझे ये चाहिए था कि मुझे बस स्पेसिफिक चीज़ें पता चल जाए कि करना क्या है. तो इसलिए मैंने सर की हेल्प ली एंड थैंकफुली आई गॉट हिज हेल्प टू द वेरी एंड. पेपर का पैटर्न बहुत सिंपल है. 200 मार्क्स का फर्स्ट स्टेज होता है एग्जाम का, जिसमें आपको 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है एंड 175 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है, जहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस, जनरल अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स. एंड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अराउंड न्यूज़ रिपोर्टिंग, रिपोर्टर्स, अबाउट योर फेवरेट जर्नलिस्ट, अबाउट द एथिक्स इन जर्नलिज्म. एंड आपसे एंड में एक रिपोर्ट राइटिंग भी कराई जाती है 200 मार्क्स वाले एग्जाम में. उसके बाद आपका पोर्टफोलियो सबमिशन होता है जिसके अंदर आपको अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क प्रोड्यूस करना होता है एंड रखना होता है. एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होता है जिसके अंदर आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पोर्टफोलियो से रिगार्डिंग, सो दैट द पैनल कैन जज इफ you are the right candidate for the course or not. So this is all about the pattern. So about the coaching, I would say if you think that you are not really eligible to think, so if काफ़ी लोग का ये सोचते हैं कि क्या कोचिंग इम्पोर्टेंट है नहीं है. आई वुड से अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ से क्या पढ़ना है तो आई वुड से टेक हेल्प फ्रॉम कोचिंग. एंड मुझे मैं सेम सिचुएशन में थी, मुझे नहीं पता था कहाँ से क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है. तो आशुतोष सर की हेल्प ली मैंने एंड उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या पढ़ना है. एंड मैं अपने कॉलेज में इतना ज़्यादा बिजी होती थी कि मुझे और कहीं पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता था. तो जो भी क्लास में कराया जाता था बस मैं उसी को ही पढ़ती थी और आई थिंक उसी के ही बेसिस पर मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर करा है. हाँ, दैट ऑल्सो डिपेंड्स हाउ मच अटेंशन यू पे इन द क्लास. तो अगर आप ठीक से अटेंशन के साथ क्लासेस अटेंड करते हैं, रेगुलर टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, रेगुलर असेसमेंट साइकिल में रहते हैं, तो आई थिंक इस एग्ज़ाम को क्लियर करना कोई बहुत बहुत मुश्किल काम अगर आप जामिया में आ जाते हैं उसके आगे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स का भी क्वेश्चन आता है. सो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के लिए यू कैन ऑब्वियसली गो अराउंड एंड गेट द प्लेसमेंट्स डन. कैंपस में भी प्लेसमेंट्स होती हैं. हाउएवर इफ़ यू थिंक यू कैन गो आउट एंड गेट अ बेटर ऑफर यू शुड सर्टनली डू दैट. अगर मैं पेपर का पैटर्न एंड कंटेंट की बात करूं तो आई थिंक कंटेंट होना इज़ वन थिंग बट उसको प्रेजेंट कैसे करना है इज़ एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम. सो मेरे पास कंटेंट होता था लेकिन मुझको प्रेजेंटेशन नहीं पता थी कि कैसे करनी होती है. इसलिए मुझे सर ने हेल्प करा एंड मुझे हर एक स्टेज पर बताया कि इस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करो, इसको ऐसे प्रेजेंट करो, सो दैट आई अंडरस्टूड कि फाइनल में प्रेजेंट कैसे करना है. एंड आई थिंक कंटेंट सब बच्चों के पास होता है एंड कहीं ना कहीं कंटेंट कहीं ना कहीं बहुत सेम भी हो जाता है जब आप इतने सारे बच्चों के बीच में बैठते हो एंड एक ही इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो कंटेंट सेम हो जाता है लेकिन प्रेजेंटेशन मैटर करती है. तो प्रेजेंटेशन के लिए एंड कंटेंट के लिए you can go around and ask for the coaching, take the help from sir. Also while preparing for the exam you should know your strengths and weaknesses. Strengths अगर आपका
जी के स्ट्रेंथ है तो मे बी आपको उधर इतना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रेजेंटेशन आपकी वीकनेस है तो आपको बहुत बहुत टाइम आपको उधर स्पेंड करना होगा। अगर आपको वोकेबलरी आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको वोकेबलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन, इंग्लिश पर आपको और ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। एंड आपको ये थ्रू आउट द प्रिपरेशन ही करना पड़ेगा, बिकॉज एंड में आके आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आपको अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर आप कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो और उसी चीज़ को आप लेकर उधर बैठ जाओ, तो ऐसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। अबाउट द कोचिंग आई वुड से आप सर की कोचिंग ले सकते हैं। मैंने एक दो जगह और भी ट्राई किया था, बट मुझे सर का कंटेंट एंड पेडागोजी, पढ़ाने का तरीका मुझे इधर बेस्ट लगा, तो इसलिए मैंने इधर ज्वाइन किया। उसके आगे अगर आपको ये लगता है कि आपका नहीं हो पा रहा है चीज़ें, तो मुझे तो ये लगता है कि जितना क्लासेस में पढ़ाया जाता है उतना सफिशेंट है। हाउएवर अगर आपको ये लगता है कि आपको और पढ़ना है और चाहिए, तो आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि कोई भी एक चैनल का आप कोई भी डेली रिवीजन या करंट अफेयर्स उठा सकते हैं, तो आप उसे कर सकते हैं, उससे भी तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आपको एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए तो आपको, आई थिंक सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर दैट, सो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।